हम अब ना साथ साथ अप्रोचेस का भी जिक्र करेंगे कि अगर एक काम करने के दो तीन तरीके हैं तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी है, उसको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम डिवें इस्तेमाल करें या कम से कम टैग्स इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करें। वैसे तो HTML बनाना सिंपल है कि जुड़ी नई चीज़ चाहिए उठा के दे हमारे टैग, ये लें जी एक टैग आ गया, ये लें जी दूसरा आ गया, ये लें जी तीसरा आ गया। इट्स वेरी इजी इनफैक्ट। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। तो मैं जो काम करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्मार्ट वर्क तरीके से करूँ जिसमें ज़्यादा डिव्स भी इंट्रोड्यूस ना कराऊँ और काम भी वही एग्जैक्टली अचीव हो जाए। तो अभी जो काम कराने लगा हूँ वो है जी हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स। सूडो, लफ्ज़ सूडो PSEUDO, ये स्पेलिंग्स है। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी, something which doesn't exist in reality but which does exist in effect। तो वैसे सूडो का लफ्ज़ ही मतलब अंग्रेजी में है वर्चुअल, ख्याली। तो मैं यहाँ पे इस H3 को टारगेट करूँगा। पहले लीड टेक्स्ट को मैंने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है और इस लीड टेक्स्ट तो मैं इस लीड टेक्स्ट के नीचे जाके H3 को टारगेट करूँगा। अब मैं H3 को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ जस्ट देखने के लिए कि H3 की जो विड्थ है वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है। BGC करूँगा और मैं इसे करूँगा जी ग्रीन। तो चूंकि H3 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जितनी अवेलेबल, पूरे पेज पे नहीं, अवेलेबल विड्थ, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है और कंटेनर की विड्थ फिक्स है, तो जितनी अवेलेबल स्पेस होगी उतनी स्पेस में जाएगा। अब अगर मैं इसको इतनी स्पेस पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करे जितना इसका कंटेंट है, तो क्या करूंगा, इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। दैट्स इट, बस जुबानी ऐसे फिंगर टिप्स पे जवाब देंगे तो मजा आएगा, मुझे भी काम करवाते हुए भी। इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा? अच्छा, आपने मुझे ब्लॉक इनलाइन क्यों नहीं कहा, इनलाइन ब्लॉक क्यों कहा? एक बात, नेक्स्ट वाला नहीं आएगा, ये नहीं है। आप क्या बता रहे थे? यस, इनलाइन पे एक मसला ये है कि टॉप बॉटम यानी हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाएगा फिर ये, ठीक है। ये इनलाइन करूंगा तो नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा, क्यों? नीचे वाला खुद ब्लॉक है, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला P है ना, तो P खुद ब्लॉक है, तो P तो कहता है मेरे पीछे भी कोई ना है आगे भी कोई ना है, तो वो तो ऊपर आ ही नहीं सकता। इनलाइन इसलिए नहीं दिया कि अगर हमें इनलाइन देंगे तो फ्यूचर में अगर टॉप बॉटम कोई प्रॉपर्टी देनी पड़े तो इनलाइन नहीं उठाएगा, दैट्स वाई हम क्या देंगे। अब आप सवाल पूछेंगे सर जी ब्लॉक ठीक नहीं सी, स्वर्ण की भाई इनलाइन ब्लॉक देने दी, उसकी एक रीजन है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। बट ग्रीन कलर दे के इसको देखने का मकसद ये था कि हमें ये उतनी ही विड्थ पे चाहिए जितना इसका कंटेंट। अब जरा एक और चीज देखिएगा, नॉर्मली मैं इस H3 को अगर पकड़ूं तो अब मेरे पास एक हाल तो ये है कि मैं यहाँ पे H3 से नीचे एक स्पैन बनाऊं, यानी एक नई डिव बनाऊं और इस नई डिव को बेसिकली मैं तीन डिव्स बनाऊं। एक डिव में वो आइकन रखूं दरमियान वाला जो कैप है, एक डिव में राइट में उसको वो लाइन के लिए हाइट और विड्थ दे के बना लूँ राइट साइड पे, एक को लेफ्ट साइड पे बना लूँ पोजीशन दे के, वो सारा कुछ मिक्स करके, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तीन डिव्स फिर उसके CSS वो। तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं इसके नीचे ना थोड़ी देर के लिए आपको एक स्पैन बना के दिखाता हूँ। बाय द वे अभी तक मुझे भी नहीं पता मैंने ये कैसे बनाना है, तो लिहाजा मैं जो जो काम करूँगा वो साथ साथ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको टेस्ट दे दूँ तो टेस्ट भी, चूंकि ये इनलाइन ब्लॉक हो चुका है तो टेस्ट इसके सामने आ रहा है। तो अभी मैं ये टेस्ट हटा के कुछ और दे सकता हूँ, मतलब H3 दे सकता, डिव दे सकता हूँ, एक पूरी डिव ब्लॉक है तो ब्लॉक उसके सामने नहीं आएगा, एटलीस्ट उसके नीचे आएगा। और मैं ये डिव दे के इसको दे देता हूँ जी टेस्ट, तो ये टेस्ट कहाँ आएगा, उसके बिल्कुल नीचे आएगा। अब मुझे इस टेस्ट की जगह पे वो एक ग्रेजुएशन कैप लगानी है और उस ग्रेजुएशन कैप के राइट साइड पे भी लाइन लगानी है और लेफ्ट साइड पे भी डॉट लगानी है। तो मैं यहाँ पे जाके इस टेस्ट को दे दूंगा कोई भी क्लास नेम दे दें, लीड लाइन या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट हैव एग्जैक्ट नेम फॉर दैट। तो मैंने इसको टारगेट किया यहाँ पे लीड लाइन, और मैंने लीड लाइन को जस्ट दिखाने के लिए
अब ये रेड कलर तो आपको दिख गया ना, सॉरी ग्रीन कलर तो हटा दो ना, ये आपको दिख गया कि हमें क्या करना था। तो मैं इसको BGC करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी ऑरेंज। तो ये डिव कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितनी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है तो जितना जितना इसका पेरेंट है, जितनी अवेलेबल स्पेस है। तो इसको भी मैं कर दूंगा क्या, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, जितना इसका कंटेंट है। लेकिन अब मसला ये है कि इनलाइन ब्लॉक है तो ये किधर चला गया, इसके ऊपर चला गया। तो हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई जुगाड़ ऐसा लगाना है कि जिससे हम इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम कर सकें, या बेसिकली हमें ये चाहिए अल्टीमेटली नीचे ही है। तो पहले ज़रा मैं आपको सूडो सेलेक्टर पढ़ा लूँ, फिर इस पर वापस आऊँगा, या मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मिटाता नहीं। तो राइट नाउ हम H3 के साथ खड़े हैं और H3 हमारा क्या है, आर एक्टिविटीज़। अगर मैं इस H3 के साथ एक या दो डॉट लगा दूं तो मुझे, अच्छा एक डॉट का तो आपको, एक कॉलन का तो आपको पता है, डॉट नहीं सॉरी कॉलन, दो डॉट्स हों ऊपर नीचे तो इनको कॉलन बोलते हैं, एक डॉट और एक कॉमा हो तो उसे सेमी कॉलन बोलते हैं। अगर मैं एक कॉलन डालूं तो ये तो आपको पता है, ओवर आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर मैं दो डॉट डालूं तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप इसको देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी टॉप, तो ये लिखा है आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, कंटेंट, क्यू, क्यू का फंक्शन, क्यू रीजन का फंक्शन, फर्स्ट लेटर वगैरह वगैरह, सो ऑन। हम फिलहाल पढ़ेंगे आफ्टर। अच्छा याद रख लें कि जब भी आप दो कॉलम्स दें और दो कॉलम्स के बाद जो भी लिखेंगे तो वो क्या होगा, आपका सूडो सेलेक्टर होगा। वो क्या होगा, दैट्स इट। ये करेगा क्या, मैंने यहाँ पे जाके इसको ये कहना है जी कि लेट सपोज मैं इसको देता हूँ कंटेंट। ये कंटेंट की भी एक नई प्रॉपर्टी है कि आप इसे दे दें जी हेलो। और अगर मैं यहाँ पे यहाँ जाऊँ तो ये देख रहे हैं हेलो कहाँ आ गया, ये हेलो मैंने HTML में नहीं लिखा, हालांकि लिखना चाहता तो लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा फॉर अ रीज़न, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टैग्स नए इंट्रोड्यूस नहीं कराने। तो ये उसके बाद क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आफ्टर। अगर मैं इसको इधर कर दूं बिफोर, तो ये कहां पे आना चाहिए, इसके स्टार्ट पे आना चाहिए, ठीक है। सो देखें हाय, आर एक्टिविटीज और हेलो, इसका मतलब है ये मेरे साथ, ये मेरे पास बड़े काम की चीज है। अब मैं जाऊंगा और मैं इस बिफोर को कहूंगा जी नहीं, मुझे कोई कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई कंटेंट, मुझे एक लाइन चाहिए। तो मैं इसे कहूंगा जी कि विड्थ दे दो इसको फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स, हाइट दे दो फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स, और इसको कलर दे दो ब्लैक या कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ इसको हिट करूँगा तो कुछ भी नहीं आया, और अगर मैं कहूँगा डिस्प्ले ब्लॉक कर दो तो कुछ आ गया। अब जरा ये क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, इसकी कहानी मैं समझाता हूँ आपको, सब्र करना है आपने थोड़ा सा बस। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ 5, इसको कर दें आप 3, बुनियादी तौर पे मुझे ये लाइन लेट सपोज चाहिए इसके बाद या इससे पहले, जैसे हाई शुरू में आया था और हेलो क्या आया था एंड पे। लेकिन अब मैंने आफ्टर पे लगा दिया, ये ब्लैक लाइन लगाने की कोशिश की, तो ये नीचे क्यों आ गई, इसके सामने क्यों नहीं रही। तो इसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको क्या दे दिया, डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। जब डिस्प्ले ब्लॉक दिया तो ऑब्वियसली एक ब्लॉक किसी दूसरी चीज़ को अपने सामने नहीं आने देता, तो ये लाइन किधर आ गई उठ के, यस। अब देखें मैंने क्या कहा था कि सूडो सेलेक्टर कोई एलिमेंट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। जब एक एलिमेंट वर्चुअली एग्जिस्ट करता है तो उसको नहीं पता कि मैंने इसको डिस्प्ले कौन सा देना है। जब उसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का ही नहीं पता तो इसलिए वो शो ही नहीं हो रहा था।
मैंने उसको ज़बरदस्ती कहा भाईजान डिस्प्ले ब्लॉक रखो, तो फिर उसने क्या किया, तब वो शो हुआ। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें पूरी थी, सिर्फ डिस्प्ले नहीं था तो वो शो नहीं हो रहा था। क्लियर होगी बात? अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं उस डिज़ाइन की तरफ नहीं जा रहा जो पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको बिफोर और आफ्टर की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। जरा पहले इनको फोकस करना है, उस डिज़ाइन को थोड़ी देर लीजिए, से निकाल दें। समझ आइए बात? अब मैंने इस लाइन को आर एक्टिविटीज के बिल्कुल सामने लाना है, और इसी तरह की एक लाइन है जिसको आर एक्टिविटीज के बिल्कुल स्टार्ट पे लाना है। बात समझ आ गई मेरी? तो अब मैं जरा पहले इस लाइन को एडजस्ट करता हूं। इसकी मुझे विड्थ बहुत बड़ी लग रही है, तो मैं इसको देता हूं जी 100 पिक्सल्स, और मैं इसको कह देता हूं जी फॉर एग्जांपल बॉर्डर 2 पिक्सल डैश्ड और ब्लैक, और मैं इसको हटा देता हूं बैकग्राउंड कलर। ठीक, और मैं इसको बेसिकली यहां कर देता हूं। वो जो लाइन लग रहा वो जो लाइन वहां सॉरी, वो जो लाइन वहां नजर आ रही थी डैश्ड या डॉटेड, ये बन गई। अच्छा, अगर मैं इसके बॉर्डर को 1 पिक्सल कर दूं, तो अब उसके फर्दर करीब पहुंच गई। अच्छा, ये बॉर्डर के स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, 3-4 किस्म के और होते हैं। मे बी हम वो स्टाइल चेंज करें तो हम एग्जैक्टली उस तक पहुंच जाए, लेकिन एटलीस्ट वी आर टेकिंग द इफेक्ट। ये लाइन हमें अभी भी यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसको कहाँ रखना चाह रहा हूँ, आर एक्टिविटीज के बिल्कुल एंड पे। तो एंड पे तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं ये सारा कुछ उठा के इधर पेस्ट कर दूं, तो एक और लाइन आ जाएगी जो कि किधर आनी चाहिए, बिफोर पे। समझ आ गई? अब वो लाइन बिफोर पे आनी चाहिए, ऊपर क्यों आई? वो भी ब्लॉक है। अब वो ब्लॉक के बाद आर एक्टिविटीज आना चाहिए था, तो चूंकि लाइन खुद ब्लॉक है, आर एक्टिविटीज इन लाइन है, तो उस लाइन ने आर एक्टिविटीज को नीचे फेंक दिया। अब आर एक्टिविटीज के बाद दूसरी लाइन को आना चाहिए था, लेकिन दूसरी लाइन फिर ब्लॉक है, तो उसने उसे उठा के नीचे फेंक दिया। प्रॉब्लम समझ आ गया? अब जरा आए सोल्यूशन की तरफ। नॉर्मली याद रखें कि जिस एलिमेंट के साथ सूडो सेलेक्टर लगा रहे हैं वो एलिमेंट पेरेंट ट्रीट होता है, और उसके सूडो सेलेक्टर क्या ट्रीट होते हैं, चाइल्ड। मिसाल के तौर पे आप किस एलिमेंट के साथ सूडो सेलेक्टर लगा रहे हैं, H3 के साथ, तो H3 क्या ट्रीट होगा और सूडो क्या ट्रीट होंगे। अब अगर मैं यहां पे जाऊं H3 पे और इसको दे दूं पोजीशन रिलेटिव, और इसको दे दूं पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको दे दूं टॉप 0, क्योंकि ये आफ्टर है ना, राइट 0, तो ये पहुंच गया। आपको नहीं पता कहां पहुंचा, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। ठीक, अब अगर मैं इसको ये कहूं टॉप से 50%, टॉप 0 के बजाय क्या करना है मुझे, 50%। और अब अगर मैं ये जो 50% है ना, इसको इंस्पेक्ट करके मैं इसकी जगह पहचान लूं, ये मेरा सूडो है, और वेयर इज द सूडो एलिमेंट। अच्छा, सूडो को जब इंस्पेक्ट करना हो ना, तो आप जिस एलिमेंट पे सूडो लगे हुआ ना H3 पे, उसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये लगे हुए इसके बिफोर, और ये लगा हुआ है इसका आफ्टर। तो जो आफ्टर है वो यहां पे पहुंच रहा है, इसको आप राइट की वैल्यू दे दें माइनस में, जहां आपको जरूरत पड़े। ठीक, और टॉप, अच्छा यहां पे आ गया, -110 कर दें इसको, और ये जो लेफ्ट वाला है इसके साथ भी वही सलूक करें।
लेफ्ट वाला बिफोर है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 0 दे के देखें कहां जाता है, वो ऑलरेडी लेफ्ट पे है। अब आप दोबारा इसको लेफ्ट की वैल्यू दे दें, विच वन यू वांट टू गिव अ नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर, सॉरी बिफोर पे जाएं और लेफ्ट की वैल्यू नेगेटिव में ले जाएं, और टॉप की वैल्यू 50% पे ले जाएं। और ये तीनों चीजें कॉपी कर लें और बिफोर पे लगा दें, इसको बंद कर दें, इसको रिफ्रेश कर दें। ठीक, बिफोर एंड आफ्टर। अगली कहानी तो समझ गए होंगे। अब जैसे दरमियान में आर एक्टिविटीज है ना, आप इस नीचे जहां टेस्ट लिखा हुआ है ना, टेस्ट वाली डिव के अंदर ग्रेजुएशन कैप का आइकन और उसका बिफोर आफ्टर, जॉब इज डन, द डैमेज हैज बीन डन। ठीक है, अभी कर लेते हैं उसको। तो अगर ये समझ आ गया कि आप ये बिफोर और आफ्टर किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, और ये बिफोर और आफ्टर इन्हीं कामों के लिए होते हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रिकी इफेक्ट्स आपके वेब पेज पे होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद प्लेसेस बताऊंगा जहां आप बिफोर और आफ्टर के साथ वो हरकतें कर सकते हैं, और ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, सो लेट्स नाउ गेट बैक टू दी, आर वी रिकॉर्डिंग इट? यस वी आर। अब हमने करना क्या है, मैंने ये डिव दी टेस्ट, मैं अगर इस डिव के साथ, अब मुझे बताएं कि मैं इस, ये जो लीड लाइन है ना, चले जरा एक टेस्ट ही आपका, अगर मैं इस सारी चीज को कमेंट कर दूं, बिकॉज अब मैं बिफोर और आफ्टर H3 के साथ तो जस्ट दिखाने के लिए किया था ना, एक्चुअली हमने H3 के साथ नहीं, लीड लाइन के साथ मैनिपुलेट करना है। अगर मैं ये लीड लाइन को ये बहाल कर दूं, स्टाइल्स, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये H1 के सामने चला जाएगा, ऐसे ही है। इसे नीचे लाने के लिए क्या करूं, मुझे बताएं कि H3 को हमने इनलाइन ब्लॉक इसलिए किया था कि हम उसके साथ सूडो सिलेक्टर लगाना चाहते थे, ऐसे ही है ना। अब हम H3 के साथ तो नहीं लगाना चाहते, किसके साथ लगाना, लीड लाइन के साथ। तो H3 को जो इनलाइन ब्लॉक किया था वो हटा दें, वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा, टेस्ट वापस नीचे आ जाएगा अपनी जगह। मेक सेंस और नॉट? सो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस H3 से इनलाइन ब्लॉक हटा दूँ, अब पोजीशन रिलेटिव भी हटा दूँ ना, पोजीशन रिलेटिव इसको तो नहीं देनी ऑब्वियसली, और फिर इसकी निस्बत इस सारे को हटा दूँ क्योंकि हमने वो पढ़ लिया जो पढ़ना था। अब जो काम आपने H3 के साथ किया है वो सारा काम किसके साथ करें, लेकिन इसके साथ कुछ भी करने से पहले इसके अंदर वो कैप ले आए, और वो कैप बेसिकली आपके पास किस फॉर्म में पड़ी है, इमेज की फॉर्म में पड़ी है, और वो इमेज क्या है, एसेट्स है, इमेज है, आइकन है, ग्रेजुएटेड है। ठीक, अब मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया हुआ है, वो हटा दूंगा तो ऑब्वियसली ये कलरलेस हो जाएगा, और हमें कलरलेस ही चाहिए बेसिकली। या अगर आपके पास फॉन्ट आइकन मौजूद है गूगल का, दैट इज इवन इफेक्टिव। ठीक, तो अब मैं इसको पहले तो साइज एडजस्ट करता हूं, लीड लाइन के अंदर जो इमेज है, इस इमेज को उठाएं और इस इमेज को आप विड्थ दे दें 20 पिक्सल्स में भी इज इनफ, और आप इजाज़त दें तो ये ऑरेंज कलर हटा दूं, तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने इजाज़त दे दी, ये आ गया। अब ये आइकन
भद्दा सा है, हम जब अपना एक्चुअल आइकन उस तरह, बल्कि ये ग्रेजुएशन ही एक, ये ग्रेजुएशन गलत नाम दे दिया, हमारे पास उस तरह की कैप वाला आइकन भी एक मौजूद था, पता नहीं उसका क्या नाम है। ये है ग्रेजुएशन हैट। सो वी हैव टू काइंड ऑफ assets, image, icons, graduation hat, the first one. ठीक, it looks like that. अगर ये ज़्यादा छोटी होगी तो आप इसे बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं। It's kind of 30 size हम वेरी। अब हमने एक लाइन इससे पहले लगानी है और एक लाइन, और पता तो आपको लग ही गया, ठीक। तो हम कहाँ पे करेंगे ये काम, ये जो सारा काम है ना, इसको कट करें और इसको उठा के नीचे ले आए। ऊपर भी काम करता, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये सूडो सेलेक्टर बजाय H3 पे लगाने के किस पे लगाएंगे आप, लीड लाइन, यानी देखें लीड लाइन के ऊपर लगाएंगे, ठीक, क्योंकि इमेज जाहिर है उसी के अंदर है ना, लीड लाइन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, ये सारा काम करूँगा H3 के बजाय, I will be doing it with lead line and with lead line, and if I now go back and I should have that in place in here, that didn't come, right, why, मुझे पता लग गया। इंस्पेक्ट करें ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। सो इसको नीचे ले आए। अगर आप इस पे जाएंगे ना, तो इस पे जाएंगे फिर तो लीड लाइन, अगर मैं इसको हटा दूं, नहीं, जो मुझे पता लगा है वो भी गलत पता लगा। नहीं, आराम से अभी भी आएगा, हम कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे हैं इसमें से, ये तो आइडेंटिफाई करनी है, तो परेशान नहीं होना, सबसे पहले घबराना नहीं। सो हमने लीड पे जाना है, इसकी बिफोर पे जाना है, और अच्छा पहले एक काम सबसे पहले किया करें कि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कलर दे के चेक करें कि वो जा किधर रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको देता हूँ बेज, चले कुछ भी हो जाए। फिर इस लीड लाइन का बिफोर ये है, तो इसको ये करें, ये करें, ये करें, यस, पता लग गया। ये देखें, ये जो लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट का मतलब है कि ये वो कहीं बाहर लेके जा रहा है इसको, और अब हम ये काम कर सकते हैं इसको, वो देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वाकई। तो अब इसका मतलब है इसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टॉप की वैल्यू और लेफ्ट की वैल्यू भी हटा देते हैं, ये हमने H3 के हिसाब से इसे एडजस्ट किया था, दोनों को हटा देते हैं और फिर इसको देखते हैं। ये अब आ गया ऊपर और नीचे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिफोर वाली वैल्यू पहले आ गई और आफ्टर वाली वैल्यू बाद में आ गई। तो अब हम इसको एडजस्ट करते हैं और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लीड लाइन को, ताकि हमें दोबारा ये लीड लाइन को BGC और इसको हम कर देते हैं जी ग्रीन, और ये अब हमने करना ये है कि इनको, इन लाइनों को एडजस्ट करना है विद दी लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज। पहले तो इसको इसका जो बिफोर है ना या आफ्टर, दोनों में से किसी एक को पहले कर लें। किधर गई लीड लाइन हमारी, ओके, ये लीड लाइन, इसका बिफोर, और इसके बिफोर को हम कहते हैं जी टॉप 50%। ये कहाँ गया 50% होके,
हाँ, ये कोई और ख़राबी हो रही है, किसी और एलिमेंट की वजह से ख़राबी हो रही है। ओके, लेट्स डू इट दिस वे। तो इसको बिफोर करें और इसको करें जी टॉप, और दैट्स गोना बी 20 पिक्सल्स। अच्छा, ये वी मेड इट लाइक दिस, किधर गया लीड लाइन? अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए जस्ट टू चेक माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग विद दिस। जी जी, दैट्स अ गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट। उनको क्यों कहे जा रहे हो, मुझे, मैं क्या इधर अच्छा, अब हो क्या रहा है देखें, चाइल्ड दोनों एब्सोल्यूट हैं। सुन ले पहले, हो क्या रहा है, चले वो फिक्स हो गया, थैंक यू। उनको नहीं कहना, मुझे कहना है मुतर जी, एक बड़ी बेसिक सी चीज मिस कर रहे हैं। पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव नहीं दे रहे, चाइल्ड को एब्सोल्यूट दे के टॉप जीरो कर रहे हैं। तो ये पता है क्या कर रहा है, नहीं ऊपर नहीं, ये एब्सोल्यूट अपना पेरेंट ढूंढ रहा है कि रिलेटिव किधर है, मैं अपने आप को उसकी निस्बत से करूं। पेरेंट रिलेटिव नहीं है, ये अपने दादा को ढूंढ रहा है, वो रिलेटिव है वो भी नहीं है। ये उसके अब्बे को ढूंढ रहा है, वो रिलेटिव है वो भी नहीं है। ये उसके ऊपर ढूंढ रहा है, वो रिलेटिव है वो भी नहीं है। ये कहां तक जाएगा, जद्दे अमजद तक जाएगा भाई। रिलेटिव दो, मैं अपने आप को उसके मुताबिक प्लेस करूं। दैट्स द ब्लंडर दैट वी आर मेकिंग। इनफैक्ट चलें गलती हुई, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता दिया करें प्लीज कि इफ आई एम मिसिंग समथिंग। तो बेटा पहले H3 के साथ इसलिए काम कर रहा था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार इट शुड वर्क। हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है और फिर चाइल्ड को विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट प्लेस करना है। तो हमने रीड लाइन को जाके मुझे मुझे बताया करें प्लीज, ये आपस में, इसलिए मैं आपकी कोशिशों से मुखालिफ हूं कि इससे कोई असर नहीं होगा ना, हमें 15 मिनट ज़ाया करवाएं। तो बोल देते ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना बेटा। तो भाई गलत हो जाएगा, ज़्यादा से क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब आप वो एडजस्ट कर लें उसको। आई थॉट यार ये गलत हो गया। बिफोर पे जाएं और टॉप करें 50%, ठीक है। और ये है बिफोर, बिफोर को पहले होना चाहिए ना, लेफ्ट दे दें इसको 50 पिक्सल्स। तो हम इसको दे देते हैं ठीक, और वही -110, ठीक है। जो ये बॉर्डर के स्टाइल्स जितने अवेलेबल है ना, वो हम देख सकते हैं कि एक है डॉटेड होता है, एक डैश्ड होता है, 2-3 और इस किस्म के वेरिएशंस होते हैं। वो हमें भी सजेशंस में देख लेते हैं और उसको देख के चेक करेंगे। और अगर न बढ़ा सकते तो फिर हम CSS में अपनी लाइन बनाएंगे खुद, एक एक डॉट को मिला के उसमें जितना मर्जी गैप बढ़ा दें, ठीक है। तो कर, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी खुद पे कि क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। एनीवेज, टॉप 0 पे जा गया, और न टॉप 0 पे नहीं जाना, टॉप 50% पे जाना है। और राइट पे जाना है 110 पिक्सल्स, माइनस में करना है -110 पिक्सल्स, ठीक। अब इन दोनों की जो विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी है, हम ये कर लेते हैं विड्थ छोटी, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा करीब 98 पे 100 पे कर लेते हैं, 100 पे, बल्कि 100 ज़्यादा है, 95 पे कर लेते हैं, ठीक। 83 इसकी विड्थ है, इसको 80 कर लेते हैं। तो सेम विद दिस 80 -95 दोनों के लिए, दैट शुड बी 80
80 और पहले के लिए लेफ्ट है -95 पिक्सल्स, ये है जी 80 राइट -95 पिक्सल्स। दोनों को टॉप 50% नहीं दिया। ये काम इसलिए हम सबसे एंड पे रखते हैं कि ये बारीकी वाले काम है, मतलब सफाई करने वाले। तो अभी आपने कहा जी आज कर ले, तो क्योंकि इन पे खाम में टाइम लग जाता है, बाकी चीज़ों का टाइम भी इस पे स्पेंड हो जाता है। अब मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, तो इट शुड बी लाइक दिस वन। ठीक है, अब बीच में आप आइकन जो मर्जी अपनी पसंद का लगा लें और इसी लीड टेक्स्ट को उठा के आप ये कर लें। और अब ये एक दफ़ा बना दिया आपने, तो आगे जहाँ भी करना है सिर्फ आपने लीड टेक्स्ट की क्लास देनी है। जिस चीज़ को लीड टेक्स्ट की क्लास देंगे ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका। ठीक है, अब हमने बेसिकली करना ये है, क्या करना है, बस लाइक यू सेड कि जी आपने आगे ये ऑलरेडी बना लिया है, तो प्लीज़ अब मैं वो चीज़ जो ज़्यादा चीज़ चेक करूँगा वो सफाई चेक करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट कंसर्न कि आप लेआउट बना लेते हैं या नहीं बना लेते। अब आई एम कंसर्न कि आप साफ सुथरा लेआउट बना लेते हैं या नहीं बना लेते। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ पे आपने गौर देना है, स्पेसिंग, हॉरिजेंटल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, जैसे ये नज़र आ रही है ये और ये सारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके ऊपर पैडिंग, राइट पे पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पे, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मैं जस्ट एहतियातन बता रहा हूँ कि ये ना कल आए तो मतलब इधर आजी शबीर साहब दिख रहे हैं और आपके डिज़ाइन में आजी कबीर साहब दिख रहे हो। आज देखिए सफाई से, ठीक है। और आज जो मैंने ये कवर कर लिया है, आपने इसको भी करना है, कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को भी फिक्स करना है। जी सर थोड़ा सा इसको नीचे करें। ओके, ये एक लेयर बनी हुई है, इसको थोड़ा सा समझा दें पिक्चर के ऊपर। अच्छा ये आपका सवाल भी यही है और जो ऑनलाइन है उनका सवाल भी यही है, तो बता दूं या करा दूं? सर एक करवा दें। मैं मिसाल के तौर पे, ये मेरा लीड टेक्स्ट है और लीड टेक्स्ट के नीचे मैंने वो कार्ड बनाना है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ जी CARD कार्ड। और मैं ज़ाहिर है मुझे 3 कार्ड्स बनाने हैं, तो मैं इन तीनों को क्या रखूँगा, कार्ड रैपर के अंदर, कार्ड रैपर और इसके अंदर ये। और मैं इस कार्ड को उठा के यहाँ पे रखूँगा, ये मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे कार्ड रैपर, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं तो कार्ड मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ कराऊंगा, तो मैं उसकी दे देता हूँ जी विड्थ 400 पिक्सल्स और हाइट भी 400 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो स्क्वायर में। बैकग्राउंड कलर इज़ गोइंग टू बी रेड, रत्ते से वैसे ही खाम वेल रेड बैकग्राउंड नज़र ही नहीं आएगा, रेड पे रेड तो नहीं नज़र आएगा ना, सो लिहाजा FFF कर दें, वाइट कर दें, चलें ठीक है। सो 400 बाई 400 बहुत बड़ा हो गया, 300 बाई 300 कर दें। अच्छा अब ज़रा यूज़र एक्सपीरियंस समझे पहले। जब भी मल्टीपल बॉक्सेस हों और एक बॉक्स डिफरेंट हो बाकियों से, तो इसका मतलब है ये जो इफेक्ट है ये हॉवर इफेक्ट है, यानी आप किसी भी इमेज पे हॉवर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, हॉवर हटाएंगे तो नॉर्मल इमेज चला जाएगा। समझ आइए बात आ गई है? तो इसका मतलब है कि मुझे ये पूरा का पूरा लेयर जो है ये हॉवर इफेक्ट पे लाना है, नॉर्मल नहीं लाना। तो पहले नॉर्मल आएगा तो फिर हॉवर आएगा, तो लिहाजा पहले नॉर्मल बनाते हैं फिर उसको हॉवर बनाते हैं। अच्छा इसके ऊपर ये ग्रीन ट्रांसपेरेंट लेयर है, और आपको पता है ये ईस्टर्न ब्लू की ट्रांसपेरेंट वर्जन हमने वेरिएबल में सेव किया हुआ ना, कलर का किया हुआ है ना। अब जरा मैं इसके अंदर एक इमेज फिट करता हूँ, तो मैं एक स्क्वायर इमेज ले लेता हूँ,
ये जो अभी आपने सवाल पूछा ना, आई लव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, यही सीखने का हल है। मतलब आप ट्राई नहीं करेंगे, आपका सवाल ही नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं आएगा तो आप सीखेंगे नहीं। तो ये हमेशा ज़िंदगी का रूल बना लें कि किसी टीचर से अगर आपने सीखना है ना, तो वो आपके सीखने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। टीचर कुछ नहीं पढ़ा सकता जब तक आप में वो अर्ज या वो चाहत ना हो। मैं इसको कह देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल नेचर, और मैं नेचर में स्क्वायर इमेज ले लेता हूँ 500 बाय 500 का, कोई भी रैंडम सी चीज़ उठा लेते हैं। आई मीन animal, because I love animals. So let it be like 500 by 500 100. Let it be like this. Cow. इसको आप सेव करें और इसको करें दिस, और इस बॉक्स में आए, कार्ड में इमेज पे जाएं, एसेट्स पे आए, इमेज पे आए, एनिमल पे आ जाएं। अब ये अपने पेरेंट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ओवरफ्लो। हल क्या है? यस, कार्ड के अंदर इमेज को टारगेट करेंगे और इमेज को टारगेट करके विड्थ को क्या कर देंगे 100%। ठीक हो गया। अब मुझे इसके हावर पे ग्रीन ईस्टर्न ब्लू, मेरे अपने कलर थीम वाला जो ट्रांसपेरेंसी फैक्टर है वो लाना है। पेरेंट कार्ड है, ओके। इस कार्ड के अंदर एक और एम्प्टी डिव बना लें, इस कार्ड के ओवरले में समझ तो गए होंगे, ओवरले चाइल्ड है किसका? ओवरले को कलर दे दें ईस्टर्न ब्लू की वेरिएशन। ईस्टर्न ब्लू का ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, बना लें। उसके लिए ईस्टर्न ब्लू की BLUEPRANSPARENT। अब इसके लिए RGB चाहिए आपको, तो इसका RGB कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये HSL आ गया, फिर क्लिक करेंगे तो HWB आ गया, फिर क्लिक करेंगे तो RGB आ गया। ठीक, इसी कलर का RGB चाहिए था। अब मैं इसी कलर का RGB कॉपी करूँगा, और ट्रांसपेरेंट के लिए RGB तो नहीं होता ना, RGB ये होता है। RGB में आखिरी फैक्टर क्या होता है? 0.01। तो ये इसी ईस्टर्न ब्लू का ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अब आप वापस आ जाए नीचे और इस ओवरले को क्या कलर दें? वार ब्लू ट्रांसपेरेंट। अब पेरेंट पोजीशन रिलेटिव है, चाइल्ड पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो आप ये देख सकते हैं टॉप 0 होगा तो टॉप वाला ऊपर खींचेगा, बॉटम 0 होगा तो बॉटम वाला बॉटम पे खींचेगा, लेफ्ट 0 होगा तो लेफ्ट वाला इधर खींचेगा, राइट 0 होगा तो राइट वाला उधर खींचेगा। और अब हम देखते हैं खींचता भी है या नहीं। ठीक,
ये हो गया नॉर्मल ओवरले। हमें नॉर्मल पे नहीं चाहिए, हमें हॉवर पे चाहिए, और जब हॉवर खत्म हो तो वो ओवरले भी खत्म हो जाए। बाय द वे, यहाँ तक समझ आ गई सबको बात? अब ये जो चार प्रॉपर्टीज है ना, इन चार को देने के लिए इन चारों को शॉर्टकट है इनसेट। आप इनसेट 0 दे देंगे, इसका मतलब भी है टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0। ये नई प्रॉपर्टी होगी। अब मैं बाय डिफॉल्ट कहता हूं जी कि ये जो ओवरले है ना, ये नॉर्मली नजर ही ना आए। डिस्प्ले नन नहीं नजर आ रहा। मैं कहता हूं ये कब नजर आए? जब कार्ड पे हॉवर हो। मैं कार्ड को कॉपी करता हूं, मैं कहता हूं जब कार्ड पे हॉवर हो, यस, कार्ड पे हॉवर हो तो ओवरले को टारगेट करके क्या कर दो। अब जरा गौर से सुनिएगा ये कर क्या रहा है। अब ये स्पेस पेरेंट चाइल्ड नहीं है। जब कार्ड पे हॉवर हो तो कार्ड के अंदर पड़े हुए ओवरले को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। समझ आ गई बात? ये ज़ोबिया क्लियर है? आपका भी ये क्वेश्चन था? जी। अब आखिरी चीज रह गई है, वो इसके अंदर पड़ा हुआ प्लस साइन है। समझ तो गए होंगे? हाँ, नहीं कोई चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन नहीं, सब कुछ बना बनाया पड़ा है। ओवरले के अंदर आए, इधर प्लस वाला आइकन डाल दें। मुझे इजाजत है तो मैं सिर्फ प्लस एंकर में लिख दूं। मैं प्लस एंकर में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता है इस प्लस का मतलब है कि ये क्लिकेबल है। ठीक है ना, मैं समझदार हूं। ठीक है, पहले ही मैंने प्लस लिख दिया है। अब इधर आए, वो प्लस नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो प्लस किसके साथ आएगा? ओवरले के साथ आएगा। ओवरले के साथ आएगा, और प्लस आना भी किसके साथ चाहिए? अब इस प्लस को मैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में करूंगा तो पेरेंट कौन है प्लस का? ओवरले। डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। अब ये हो ही गया है, तो हम ये चाहते हैं जी कि ओवरले के अंदर जो एंकर है उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो, उसकी पैडिंग 15 पिक्सल कर दो। अब ये इनलाइन है तो टॉप बॉटम पैडिंग नहीं उठाएगा, या उठाएगा भी तो अब नॉर्मली उठाएगा, तो इसको डिस्प्ले क्या कर दो? इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक कर दो ताकि सारी तरफ से पैडिंग इक्वली उठा ले। और आखिरी काम, कलर इसका क्या कर दो? फिलहाल ब्लैक, ताकि ज़्यादा विजिबल हो, बाद में हम देखते हैं क्या करना है इसको। और आपको पता है, चलें आपको नहीं पता पहले दिखा देते हैं कि इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन तो नहीं चाहिए ना हमें, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दें? नन कर दें। यस, क्योंकि वो ओवरले के अंदर है। जब ओवरले डिस्प्ले नन है तो ओवरले के अंदर जो कुछ है सबका डिस्प्ले नन है ना। ठीक है ना? अब हमने इस एंकर को देना है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये टॉप बॉटम से पैडिंग ज्यादा हो गई है, लेफ्ट राइटिंग से कम हो गई है, तो टॉप बॉटम से ज्यादा हो गई है तो टॉप बॉटम को कर लें 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट को कर लें 15 पिक्सल्स। दैट सीम्स गुड फॉर नाउ।
काला है तो चिट्टा कर दें दोनों का। जस्ट बेटा मैंने आपको शुरू में कहा था ना, बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है ना तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। और आप देख रहे हैं कि मैंने कोई नई रॉकेट साइंस नहीं मारी, सारी वही प्रॉपर्टीज यूज की हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आपकी वो बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने एक जिक्र किया था कि जब भी मल्टीपल एलिमेंट्स सिमिलर हों और उनमें से एक का स्टाइल डिफरेंट हो बाकियों का, तो वो जो एक डिफरेंट है ना वो बेचारा हॉवर है। किधर ये? बाय द वे यस ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये इस एक का कलर इस तरह नहीं है, ये जिस पे हॉवर करेंगे इस तरह होना चाहिए। और ये ऑल देख रहे हैं, बाकी सबका कलर ब्लैक है, सिर्फ ऑल का ईस्टर्न ब्लू है, ये भी हॉवर पे है। अच्छा चलें और देख लें आगे। ये देख रहे हैं एक जरा सा ऊपर उठा हुआ है, बाकी सारे बराबर हैं, ये हॉवर पे हो रहा है, ये जिस पे भी हॉवर करेंगे यही हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक के ऊपर ब्लैक ट्रांसपेरेंट ओवरले है विद एन आइकन, दूसरे के ऊपर नहीं है, व्हाट डज इट मीन? ये भी हॉवर है। ये बात दिल्ली तक चली जाएगी भाई, समझ आ गई बात? तो ये आपने एक सवाल पे काफी सारे क्लियर। ये देख रहे हैं ये होम के ऊपर एक छोटा सा और एक छोटा सा नीचे, ये बिफोर होगा ये आफ्टर होगा, और ये आएगा किस पे? हॉवर पे। सर ये जो नीचे है, नीचे आए थोड़ा सा। राइट नीचे यहाँ पे। नहीं नहीं सर, नीचे सेकंड लास्ट है आई थिंक। ओके हाँ यहाँ पे, ये ऊपर, ये ऊपर, ऊपर वाला बॉक्स। ये अब ऊपर सर, ऊपर वाला, ये ये वाला। अब ऊपर हमने हॉवर किया है, वो हमने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सारा हमने 0 किया है। यहाँ पे हम बॉटम की वैल्यू सिर्फ देंगे हॉवर पे। ये तो अब सारा कुछ पूछ लेंगी तो फिर आपका टास्क तो खत्म ही हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर। इसके साथ हाथ मैले करें अपने अपने सारे कि ये कैसे ठीक होगा, है। देन डू लेट मी नो एंड देन आई विल कम टू इट। नहीं सर, पूछने का मकसद ये है कि ये अलग डिव तो नहीं बनी हुई ना, ये हॉवर का नहीं स्टाइल है ना? ये भी आपका डिसीजन है, ठीक है सर। लेकिन आप बादशाह हैं जंगल के, अब जो मर्जी करें, मुझे डिजाइन बना के दें। बाय द वे